आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शुभांगी आप्टे रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं रायपुर में ही जन्मी पली बड़ी हूँ। और हमारे घर में हमारे माता पिता और हमारे घर का वातावरण शुरू से ही सामाजिक कार्यों का रहा है। तो हम लोगों को शुरू से ही इस कार्य में रुचि है, हम लोग शुरू से ही इस कार्य को जानते आ रहे हैं। और जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी मुझे घर ऐसा मिला कि वहाँ भी पूरा वातावरण सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ था और जिसके तहत आगे भी मैं सब सामाजिक कार्य कर पाई। और अभी भी मैं निरंतर 10 साल से सामाजिक कार्य कर रही हूँ। 2007 में जब मैंने देखा कि हम लोग हर रोज पेपर में पढ़ते थे कि गौ माता की मृत्यु हो रही है, प्लास्टिक के कारण उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, इसके कारण हमें हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो ये सब को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कुछ विकल्प ढूंढा जाए। हम लोग पढ़ते जरूर हैं पेपर में लेकिन इस दिशा में कार्य नहीं करते। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना कपड़े की थैलियां सिल के सब को बांटी जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि प्लास्टिक का उपयोग न करें और कपड़े की थैलियों का उपयोग करें। तो इसके लिए शुरुआती तौर पर मैंने हर दिन 2 घंटे मैं हर टेलर के यहाँ घूमती थी कि उनके पास का जो बचा हुआ कपड़ा है वो मुझे दें, जिससे मैं थैलियां सिल के लोगों को बांट सकूं। तो शुरुआती दौर में जैसे देखा जाता है कि कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं ये वाकई थैलियां सिलती है और लोगों को बांटती है, तो लोगों ने कपड़ा देना शुरू किया। फिर मैंने ज़्यादातर ये काम स्कूलों में किया क्योंकि स्कूली बच्चे जो है वो किसी भी इसको जल्दी आत्मसात करते हैं। और उनको मैंने ये कहा कि मैं आपको एक थैली दे रही हूँ, ये केवल एक थैली नहीं है, ये एक संदेश है। आप भी एक थैली अपने दोस्तों को दीजिए और ये संदेश उन तक भी पहुँचाइए कि वो भी प्लास्टिक का उपयोग न करें। और जो बहनें हमारी सिलाई जानती हैं वो खुद सिल के भी दूसरों को दे सकती है। और हम जब इस कड़ी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक यहाँ प्लास्टिक का नाश नहीं होगा। और अब धीरे धीरे बहुत सफलता मिल रही है। अब तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में, हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी प्लास्टिक बैन कर दिया है। तो अभी तो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं और अभी तक 8-10 सालों में मैंने 36,000 कपड़े की थैलियाँ सिलकर खुद के खर्चे पे सबको बांटी हैं। और इसके पीछे बहुत सुकून मिलता है कि हम एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। और कुछ लोग जब मेरी सिली हुई थैलियाँ मुझे दिखाते हैं कि हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब तो काफ़ी लोग बांटने लगे हैं, लेकिन मेरा ये कार्य निरंतर चालू है। अभी मेरा 2020 में लक्ष्य था कि 50,000 थैलियाँ मैं बांटूं, लेकिन अभी की परिस्थिति को देखते हुए अभी थोड़ा सा मेरा काम कम है, लेकिन मैं जल्दी ही इसे 50,000 तक लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसके लिए जो खर्चा आता है वो हम लोग स्वयं उठाते हैं। जैसे कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि वो पहले लोगों को समझ में नहीं आता। जब मैं टेलर्स के यहाँ जाती थी, कपड़ा इकट्ठा करती थी, उनको लगता था क्यों ये पुराना कपड़ा मांगती है। तो किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो जो लोग मुझे नहीं कहते थे तो उसका मैं बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि क्या है कि जब तक उनको विश्वास नहीं होगा कि मैं सही काम कर रही हूँ वो कपड़ा क्यों देंगे। और जब बात होती है तो मैंने उनको कहा कि हमारा स्कूल में जब प्रोग्राम होता है आप उसमें आइए, वहाँ आप देखिए कि मैं थैले बांटती हूँ या नहीं बांटती हूँ और उसके बाद आप लोग दीजिए। तो धीरे धीरे लोगों में विश्वास बढ़ता गया। जब मैं थैलियाँ बांटने जाती थी तो लोग कोई काकी की थैली बोलता था, कोई थैली वाली दीदी बोलता था। तो 2018 में जब हम लोग चाइना गए थे तो वहाँ के काउंसलेट जनरल जो हैं अनिल रॉय जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी थैली को कुछ तो भी नाम दीजिए, या थैले वाली आंटी कहिए, ये थैले वाली काकी कहिए। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके बाद से मैंने उस नाम से ही थैलियाँ बांटना शुरू किया। और अब तो अरे हाँ अब तो वो थैले वाली हो ना, ऐसे करके जब लोग बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। 2005 में मैंने टीवी पे एक विकलांग बालक का इंटरव्यू देखा था। वो सीस पेंसिल का कलेक्शन करता था। तो मैंने ये सोचा कि वो विकलांग होते हुए भी जब इतना सारा काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उससे प्रेरणा लेकर मैंने कलेक्शन शुरू किया। तो पहला कलेक्शन है मेरा कीरिंग कलेक्शन,
उसके बाद है विजिटिंग कार्ड कलेक्शन, उसके बाद है होटल मेन्यू कार्ड कलेक्शन, उसके बाद है मैरिज इनविटेशन कार्ड कलेक्शन, उसके बाद है रंगोली किट का वितरण है, नॉन स्टॉप कॉपी पेंसिल का वितरण है, ज्वेलरी पर्सेस का कलेक्शन है, चम्मच का कलेक्शन है, बिछिया का कलेक्शन है, सिल्वर बर्थडे इनविटेशन कार्ड का कलेक्शन है, कैंचियों का कलेक्शन है, पेपर कटिंग्स का कलेक्शन है, जो रेलवे टिकट्स का कलेक्शन है, छोटी पॉकेट रंगोली बुक मैंने बनाई है उसका भी रिकॉर्ड है, अगरबत्ती स्टैंड है। ऐसे करीब करीब 20-25 रिकॉर्ड ये जमा किए हुए वस्तुओं के हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिकॉर्ड हैं वो भी अलग हैं। मेरा नाम अभी तक 55 रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो चुका है। इन सब मेरे सामाजिक कार्यों को देखते हुए मुझे रायपुर में नो प्लास्टिक कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, और मुझे बड़ी गर्व से बताना चाहूंगी कि इन सामाजिक कार्यों को देखते हुए मुझे 3 जगहों से डॉक्टरेट भी मिली है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने नेत्रहीन भाई बहनों के लिए, दिव्यांग भाई बहनों के लिए पार्टी गेम्स नाम से 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। इसके लिए मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगी। जब हम लोग ब्लाइंड स्कूल में विजिट करने गए थे तो वहाँ के बच्चे बेचारे देख नहीं सकते थे, लेकिन वो टीवी के सामने बैठे हुए थे, घुंघरू वाली बॉल से खेल रहे थे। तो उन सबको देखते हुए मुझे ये लगा कि मेरी पार्टी गेम्स की 8 किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी में हैं, जिनमें वो खेल हैं जो हम लोग आजकल किटी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, बाकी कई कार्यक्रमों में खेलते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना उसमें से ऐसे गेम सिलेक्ट किए जाएं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन खेल सकें, और इन सब को देखते हुए मैंने उस दिशा में काम शुरू किया, और मैंने नागपुर अंध विद्यालय से ये किताबें प्रिंट करवाई, और ये मैं पूरे भारत भर में सबको निशुल्क देती हूँ। यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो किसी भी कार्य को करने में उम्र आड़े नहीं आती है। और दूसरी बात, अब ये जो काम है ये मेरा स्वार्थ बन गया है। वो कैसे कि इन सब को करती हूँ तो मेरा दिमाग जो है वो क्रिएटिव कार्य में लगा रहता है, मुझे थकान महसूस नहीं होती। इनके लिए मुझे रोज 2 घंटे चलना पड़ता है तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो ये सब के लिए मैं कहूँगी कि काम से ज्यादा ये मेरे व्यक्तिगत फायदे हैं, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है, मैं फ्रेश रहती हूँ, और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। हम लोग इस तरह के कपड़े के थैले बांटते हैं। ये पूरा जो थैले का कपड़ा है ये पूरा नया कपड़ा है, और ये सभी मेरे को टेलर्स के यहाँ से, बुटीक के यहाँ से ये पूरा कपड़ा मिलता है। और इसके लिए मैंने 2 जरूरतमंद महिलाओं को काम दिया है, वो कपड़े लेके जाती हैं, थैले सिलकर मुझे लाके देती हैं।